नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि समर के दौरान जो कैश के प्रमोशन होने हैं उसमें स्टाफ की लॉगिन कैसे जनरेट होनी है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल्स की और कॉलेज की लॉगिन जनरेट की जा चुकी हैं और एडेड कॉलेज में 240 की लॉगिन जनरेट हो गई हैं जो कंसर्ट प्रिंसिपल के ईमेल पर पहुंच गई होंगी। जिन 240 के अलावा 331 कॉलेज जिनकी नहीं पहुंची है उनके डेटा में प्रॉब्लम थी, वो लिंक हम इस वीडियो के एंड में यूट्यूब पर से भी देख सकते हैं। आप उस लिंक को क्लिक करके या आपके क्षेत्रीय अधिकारी के माध्यम से जिन कॉलेजों का नाम उस लिस्ट में नहीं है वो सारे कॉलेज दोबारा अपनी इंफॉर्मेशन दे दें, जिससे बचे हुए कॉलेजों की लॉगिन जनरेट कराई जा सके। अब स्टेप बाय स्टेप पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको कैश प्रमोशन के लिए उत्तर प्रदेश समर्थ इस वेबसाइट पर जाना है। जब इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये पेज दिखेगा, लेकिन उससे पहले क्या है, जो कॉलेज की लॉगिन और प्रिंसिपल की लॉगिन जनरेट कर दी गई है और जो प्रिंसिपल का फाइनल ईमेल आईडी और जो पासवर्ड है वो लॉगिन क्रेडेंशियल प्रिंसिपल के ऑफिशियल मेल पे जा चुके हैं। उन लॉगिन क्रेडेंशियल को आपको पहली बार ईमेल के माध्यम से क्लिक करना है, देन आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है उसको फिल करके आपको इस पोर्टल पे आना है। और आने के बाद ये जो दो लिंक हैं, जो बचे हुए हमारे कॉलेज हैं एडिड कॉलेज 240 के अलावा, उनके लिए प्रिंसिपल डेटा भरना है और ऑर्गेनाइजेशन, दो अलग डेटा हैं, दोनों में लिंक भरिए। सबसे बड़ी गलती जो हो रही है कि नाम या कॉलेज के नाम में कहीं मान लीजिए सपोज आगरा कॉलेज आगरा लिख गया, कहीं आगरा कॉलेज कॉमा लिख दिया गया, कहीं ब्रैकेट में ब्लेंसर कर दिया, यानी सेम यदि नाम नहीं होगा, थोड़ा सा भी फुल स्टॉप का मकांतर हो गया तो ये आपका डेटा एरर में आएगा और डेटा नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों फिलअप करते हुए जो नाम दो चीजें रिपीट हो रही हैं, जो चीज दोनों में रिपीट होगी उसका नाम सेम रखें और कोशिश करिए कि आपका जो आयसा कोड है उसी का नाम रखिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी दोनों जगह। अगर थोड़ा सा भी स्पेस का अंतर भी आ गया तो अभी पोर्टल रिजेक्ट कर देगा आपके डेटा को। तो इसी कारण से 240 के अलावा जो हमारे कॉलेज बचे हुए हैं, लगभग 100 के आसपास कॉलेज बचे हुए हैं, उनकी यही दिक्कत है जिसकी वजह से उनका क्लास कैंसिल हुआ है। जिन जिन कॉलेजों के ओयू जनरेट हो गए, प्रिंसिपल के लॉगिन जनरेट हो गए, तो उनके लॉगिन क्रेडेंशियल उनके मेल पर जा चुके हैं। आप अपने मेल में देखें और हो सकता है स्पैम में भी ये मेल जा सकते हैं। आप मेल पर जाइए तो वहाँ का आपका यूजर नेम ईमेल आईडी और यहाँ साइन इन का ऑप्शन आएगा। नेचुरली साइन इन का ऑप्शन आते ही इसे क्लिक करेंगे तो सीधे वही जो हमने पहले बताया था इस पेज पर आपको यहाँ लेके आ जाएगा। यहाँ से आप साइन इन करेंगे अपने ऑफिशियल लॉगिन अकाउंट में। जब आप साइन इन कर लेंगे तो साइन इन करने के बाद आपको यहाँ एम्प्लॉय सर्विस, यहाँ कॉलेज का नाम, कॉलेज की डिटेल दिखेगी, यहाँ आपकी लॉगिन दिख रही है और ये यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय सर्विस दिखेगा। इस एम्प्लॉय सर्विस में प्रोसीड दबा के आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, अपने फैकल्टी की डेटा को अपलोड करने के लिए, उनकी डिटेल्स को अपलोड करने के लिए। जब आप फैकल्टी की डिटेल्स अपलोड कर देंगे तो जिस ढंग से प्रिंसिपल की ईमेल आईडी पे कॉलेज का आइडेंटिटी आई है, कॉलेज का लॉगिन क्रेडेंशियल है, उसी ढंग से हर टीचर के ईमेल आईडी पे उनके लॉगिन क्रेडेंशियल पहुंच जाएंगे और वो अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से हर टीचर अपनी सारी डिटेल जो वहां अवेलेबल है उसको फिल करेगा। यहाँ प्रोसीड के बाद आपको नेक्स्ट बॉक्स खुलेगा जहाँ एड एम्प्लॉय का ऑप्शन आएगा और एड एम्प्लॉय दबाते के बाद आपको आगे का प्रोसेस करना है। लेकिन एक दिक्कत आ रही है, बहुत बार क्या है, ये वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है सीधे, है ना। अगर आपको एड एम्प्लॉय विजिबल नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है कि आपको ये कॉर्नर में यहाँ आपके कॉलेज का जो नंबर दिख रहा है, जो एरो पे आप देख रहे हैं ये 953 की, इसको क्लिक करना है आपको। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे एक विंडो खुल जाएगी, जिस विंडो में क्या है, यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा स्विच टू अकाउंट। स्विच टू अकाउंट, इस क्लिक को, क्योंकि ये डबल रोल में चल रहा है, प्रिंसिपल एज इंडिविजुअल भी है, प्रिंसिपल एज ए कॉलेज की आइडेंटिटी भी है। तो स्विच टू अकाउंट में जाएंगे और स्विच टू अकाउंट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दो दिखेंगे, एक पर्सनल नेम पे और एक प्रिंसिपल के रूप में। तो आपको किस पे जाना है, प्रिंसिपल अकाउंट पे स्विच कर देना है। ठीक है। आप कभी कभी क्या है, इसमें दिख रहा है बाई डिफॉल्ट, तो स्विच जैसे ही दबाएंगे आप, ऑटोमेटिकली आपका ये फिर प्रिंसिपल अकाउंट पे आ जाएगा। यानी कि ये जो आपको हमने पहला बताया था कि एड एम्प्लॉय विजिबल नहीं हो रहा है, तो आपको ये विजिबल नहीं हो रहा है तो आपको एक स्टेप रिपीट करना होगा। तब इस एड एम्प्लॉय के बाद वो लास्ट स्लाइड देखेगी और फिर ये एड एम्प्लॉय में जाने के लिए आप विजिबल नहीं है तो यहाँ क्लिक करेंगे, देन स्विच टू अकाउंट करेंगे और स्विच टू अकाउंट करने के बाद आपको क्या दिखेगा, ये प्रिंसिपल राजकीय महाविद्यालय जो दिख रहा है, प्रिंसिपल वाले जो एरो है, इस अकाउंट पर जाके स्विच ऑप्शन दबा देना है। जैसे ही स्विच ऑप्शन दबाएंगे आपको ये ऑप्शन दिखेगा जी, एड एम्प्लॉय दबाने के बाद। एड एम्प्लॉय दबाने के बाद एड सिंगल एम्प्लॉय, एड बल्क एम्प्लॉय। सिंगल एम्प्लॉय आप एक एक करके एम्प्लॉय की डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। बल्क एम्प्लॉय में आपको एक एक्सेल फाइल डाउनलोड का ऑप्शन है, उस पहले एक्सेल फाइल पर तैयार कर लीजिए और उस एक्सेल फाइल को आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। दोनों ही ढंग से आप टीचर्स का डेटा फिलअप कर सकते हैं वन बाय वन।
इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आप फिल कर दीजिए, बाकी जो 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 रेड कलर की मार्किंग इन्फॉर्मेशन होगी, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, वो प्रिंसिपल के अकाउंट से ही लॉग टीचर के डिटेल फिलअप होंगी, लेकिन बाकी जो नॉन मैंडेटरी डिटेल्स हैं वो टीचर अपने अकाउंट से बाद में भी फिल कर सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल के भी अकाउंट में जो मैंडेटरी डिटेल है रजिस्ट्रेड हमारे यहाँ से फिलअप हुई है, और प्रिंसिपल बाकी डिटेल को अपनी अपडेट कर सकते हैं। जब ब्रीफ में दबाएंगे तो आपको यहाँ एक आई एग्री का ऑप्शन दबाना पड़ेगा, ये पोर्टल खुलेगा, देन आपको आई एग्री फिलअप करना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं डाउनलोड एक्सेल फाइल फॉर्मेट है, आपको इस फाइल फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है पहले डेटा बनने के लिए। और जैसे आप इसे दबाएंगे ब्राउज फिल द कंप्यूटर, देन आप इसको डाउनलोड एक्सेल दबाएंगे, ये डिटेल आएगी और उसके बाद ये एक्सेल खुल जाएगी। जैसा कि इसमें रेड फील्ड मैंडेटरी है, ग्रीन फील्ड आप छोड़ सकते हैं, वो टीचर अपने आप बाद में फिलअप कर सकते हैं। सारे रेड फील्ड फिलअप करके आप पूरी एक फाइल तैयार करके इसको नाम दे लीजिए। और उसके बाद क्या करिए आप कि उस फाइल को कहीं सेव कर लीजिए, और फाइल नेम में कोई सिंपल नेम नहीं होना चाहिए। सिंपल जैसे आगरा कॉलेज लिख दिया या मेरठ कॉलेज, लाइक दैट, छोटा सा नाम लिख के, कोई स्पेस नहीं, सिंपल फाइल बनानी है विदाउट स्पेस नेम। एक वर्ड दे देना है आपको, और कोई गैप स्पेस नहीं होना चाहिए फाइल नेम में। फाइल नेम जहां भी आपने सेव की है, तो अब क्या करेंगे आप उस फाइल को, ये कब है जब हम बल्क की बात कर रहे हैं, ब्रीफ की बात कर रहे हैं। अगर हम ब्रीफ की बात कर रहे हैं यानी इकट्ठा एम्प्लॉय कर रहे हैं, वन बाय वन कर रहे हैं, तो एक एक करके आप खोल के वन बाय वन फिलअप कर सकते हैं, बल्कि ये ऑप्शन नहीं ओपन होगा। यहाँ पे जाएंगे, एक्सेल सीट तैयार कर लेंगे, सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद देन ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ ब्राउज द फाइल ऑप्शन को दबाएंगे, और जहां भी आपने सीट अपनी एक्सेल की रखी हुई है उस सीट को यहाँ से कर अपलोड करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। और इसके बाद सीट जी आ गई, सीट को यहाँ से अपलोड फाइल दबाएंगे। अपलोड फाइल दबाने के बाद आपको पूरा सबमिट का ऑप्शन आएगा, और सबमिट करने के बाद आपको फाइनली सबमिशन की बात करेंगे वो, और देन आपको सबमिट होगी। लेकिन यदि आपके ऑप्शन दबाने के बाद ये एरर शो हो रहे हैं, इस मीन ये कब आएगा जब बल्क में आप फाइल कर रहे होंगे। सिंगल सिंगल वन क्विक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वन बाय वन फाइल जो हमने ऑप्शन दिखाया था आपको, क्विक करके यानी वन बाय वन कर रहे हैं सिंगल एम्प्लॉय, तो इश्यू नहीं आएगा। ये सिंगल एम्प्लॉय इसलिए भी है कि मान लीजिए कोई नया एम्प्लॉय आता है तो आप ऐड कर पाएंगे, तो उस ऑप्शन के लिए बल्क एम्प्लॉय आप कर सकते हैं। लेकिन यदि बल्क एम्प्लॉय में एक्सेल में कोई एरर बना हुआ है, तो फिर ये फाइल आपके एरर शो करेगी, एरर दिखाएगी भी, और आप नहीं अपलोड पाएंगे। तो पहले आपको फिर एक्सेल फाइल को सही करना होगा। अगेन एक्सेल फाइल में नाम वगैरह जो कॉलेज का नाम है आपका वही होना चाहिए जो प्रिंसिपल की आईडी पे आ रहा है, यानी सेम, कोई स्पेस कोई कॉमा अगर चेंज हो गया तो फिर वो अगेन वही दिक्कत करेगी एक्सेल फाइल करने में। या एरर आता है तो आपको वो एरर या तो खुद रिजॉल्व कर लीजिए, एक्सेल फाइल को सही कर लीजिए, वो डिमांड दिखाता है। और यदि आप नहीं सही कर पा रहे हैं तो व्हाट्सअप कर दीजिए डॉक्टर परवेज शमीम को, उनके नंबर पे यहाँ दिखा हुआ है, वो आपको हेल्प करेंगे। बट कॉल करने से बचिए, व्हाट्सअप कर दिए डिटेल की स्क्रीन के शॉट के साथ, और वो आपसे जूम मीटिंग भी कर सकते हैं, जूम मीट कर भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस ढंग से आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले प्रिंसिपल अपने सारे कॉलेज एम्प्लॉय का डेटा तैयार कर लें, और कॉलेज जितने भी आपके फैकल्टीज हैं उनका डेटा इस पर अपलोड कर दें। और जैसे ही आप डेटा भरेंगे प्रिंसिपल फैकल्टी का, सारे फैकल्टी को क्या है, उनके ईमेल आईडी पर एक लॉगिन कंडीशन चले जाएंगे, जिसको खोल के वो अपना डेटा फैकल्टी तैयार कर सकते हैं। फैकल्टी डेटा तैयार करके अपना सबमिट करेंगे, उसके बाद का प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन इसमें सारी फैकल्टी अपना तैयार कर लें और उसको अपलोड कर दें। एरर कर आने पे यहाँ पर मैं नंबर दिया है, यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू। कोशिश करिए विद इन ए वीक सारी फैकल्टी का डेटा अपलोड हो जाए, जिससे कि हम आगे का स्टेप बता सकें और कैश की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी लागू हो सके। धन्यवाद।